जब भी आप ट्रेन में सफर करते होंगे तो अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग रीजन की स्पेशलिटीज मिलती हैं। जैसे आगरा में पेठा, जयपुर में मिर्ची के पकौड़े, तो अमृतसर में लस्सी और आलू के पराठे। ये मेन्यूज जैसे आपको एक क्रैश कोर्स देते हैं रीजनल कुजीन्स के बारे में। फॉरेनर्स जब हमारे देश में आते हैं उन्हें तभी पता चलता है कि हमारे देश में और कितनी तरह के रीजनल कुजीन्स हैं, वरना अपने देश में तो उन्हें यही पता होता है कि यहाँ पर मिलता है नॉर्थ इंडियन फूड या फिर करी और राइस। वैसे हमारे देश में जैसे जैसे रीजनल कुजीन्स की रेंज बढ़ी है, वैसे वैसे सिंप्लिसिटी लेवल्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। पहले पूरा पूरा दिन लग जाता था डिश बनाने में। पहले मसाला कूटो, सब्जियां डालो, फिर तड़का बनाओ, फिर उसे बनाते रहो, पकाते रहो, पता नहीं कब तक। लेकिन अब तो ऐसी डिशेस बनती हैं जो रोज बनाइए और रोज खाइए। आज हम अपनी इस रसोई में बनाएंगे एक ऐसी ही क्विक डिश जो हमें लिख भेजी है किरण जी ने बॉम्बे से, और ये रेसिपी है बादाम पाक की, जो एक पारसी डिश है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पूनम जी, सबसे पहले बता देता हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमारे पास यहाँ पर है तेल, जो हमें डिश की ग्रीजिंग के लिए काम आएगा। यहाँ पर है मक्खन, कंडेंस मिल्क, बादाम जिसको हमने कोर्सली ग्राउंड कर रखा है, यानी एकदम रफली चॉप कर रखा है, एकदम पाउडर नहीं बनाया इसका। केसर है पानी में घोला हुआ, कोकोनट पाउडर है, यहाँ पर हमारे पास मिल्क पाउडर, सूजी, इलायची पाउडर, नटमेग पाउडर यानी कि जायफल का पाउडर, पिस्ता है और बादाम है। ये दोनों चीजें गार्निश के लिए हम यूज करेंगे क्योंकि बादाम बहुत सारा होना चाहिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक कढ़ाई। अगर कढ़ाई ना यूज करें तो एक हैवी बॉटम पैन यूज करें, जिसमें आप नॉर्मली हलवा या फिर खीर बनाते हैं। ठीक है, इसकी फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसके अंदर डालते हैं सबसे पहले मक्खन। करीब 2 टेबलस्पून भर के इसमें मक्खन डालेंगे, और जितना इसमें मक्खन डालेंगे उतनी ही इसमें सूजी डलेगी। जैसे अगर आप आधा किलो बादाम की रेसिपी बना रहे हैं तो आधा किलो बादाम में आधा किलो मक्खन और आधा किलो ही सूजी। तो इसका प्रोपोर्शन एकदम सिंपल है, इजी टू रिमेम्बर जी। इसके अंदर हम डाल देते हैं उतनी ही क्वांटिटी सूजी। तो हमारे पास यहाँ पर 1 कटोरी मक्खन था, अब 1 कटोरी हमने उसमें सूजी डाल दी है और इसे हम भूनेंगे। इसका अरोमा आने लग गया जी, इसका अरोमा आने लग गया है। तो चलिए, यहाँ पर सूजी भुन चुकी है जी। इसकी फ्लेम अब हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फ्लेम ऑफ करके अब हम इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें डाल देता हूँ कोकोनट, नारियल, और ये भी ऑलमोस्ट उतनी ही क्वांटिटी डालूंगा, बट थोड़ी सी कम कर दूंगा, नहीं तो बादाम और कोकोनट का फ्लेवर मिल जाएगा। तो 1 बड़ा चम्मच हम इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे और इसको मिला लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं बादाम, जो कोर्सली ग्राउंड बादाम है। लीजिए, बादाम भी डल गए। इसमें डाल देते हैं कंडेंस मिल्क, क्योंकि इस पूरी रेसिपी में चीनी नहीं डलेगी। कंडेंस मिल्क की मिठास से ही ये चीनी को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो यही इसे मीठा बनाएगा। ये कंडेंस मिल्क हम इसे डाल देते हैं आधी क्वांटिटी। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 200 ग्राम सूजी थी, हम इसमें 100 ग्राम कंडेंस मिल्क डालेंगे उस हिसाब से। अब इसके अंदर डाल देते हैं हम केसर। केसर को हमने पानी में घोल रखा है, गर्म पानी में, बढ़िया कलर देगा इसे, बहुत बढ़िया। और साथ ही में डाल देते हैं ये मिल्क पाउडर, करीब 2 चम्मच। मिल्क पाउडर से भी इसे थोड़ा सा सब्सटेंस मिलेगा, हाँ जी, और इसे थोड़ी सी मिठास भी मिलेगी, क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, तो उससे भी इसे थोड़ी सी मिठास मिलेगी। ये देखिए, अब ये साइड्स भी छोड़ने लग गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर, ये करीब 1/4 चम्मच, और ये जायफल का पाउडर, ये भी करीब 1/4 चम्मच। अब हम इसकी फ्लेम ऑन कर देते हैं और धीमी आंच पर इसे पकने देते हैं करीब 3 से 4 मिनट तक। चलिए, अब इसने साइड्स अच्छी तरह छोड़ती हैं। ठीक है, तो अब इसकी फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक डिश है, इस डिश को हमें ग्रीस करना है, क्योंकि बाद में हमें इसे निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा का ऐसा मैं इसमें डाल दूंगा ये बादाम पाक, तो जमने के बाद, ठंडा होने के बाद ये निकलेगा नहीं अच्छी तरह इस डिश में से। तो जरूरी है कि जिस भी डिश में आप बादाम पाक को रखना चाहें उसे थोड़ा सा ग्रीस कर दें। तो मैं ऑयल से इसके सारी साइड्स और बॉटम ग्रीस कर देता हूँ। और अब ये बादाम पाक इसमें डाल देते हैं।
तो साइड से थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। जी। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें काफ़ी बटर है, लेकिन ये जमने के बाद इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। जी। और इसके ऊपर अब हम गार्निश कर देते हैं। तो बादाम पाक है तो बादाम तो इस पर डलेगा ही, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिस्ता भी डाल देते हैं। इसको डेकोरेट कर दिया। अब जब भी आपको इसे सर्व करना हो, इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप इसके पीसेस काट सकते हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और वाइड प्लेट में इसको सेट कर सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी पतली लेयर आएगी। तो इसको आप मन मुताबिक मोल्ड में आप इसे सेट कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे भी आप खाना चाहें, गरम खाना चाहें तो गरम, और ठंडा खाना चाहें तो आप इसे ठंडा सर्व करके भी खा सकते हैं। I think इतना टेम्पटिंग है कि ठंडे तक वेट करना मुश्किल लग रहा है। जी। तो बहुत पूनम अच्छा जी, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? बहुत अच्छी। मैं अच्छी आगे लगी? जाके ट्राई करूंगी। तो आपके स्कूल के स्टाफ रूम में थोड़ी बहुत चर्चा होगी इसकी। बिल्कुल होगी। ओके, और सर्दियों में शायद ये स्कूल भी बन के आएगी। अरे, और हम बिल्कुल। सब एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। तो सर्दियों के लिए तो काफ़ी अच्छी डिश है, काफ़ी बहुत ड्राई अच्छी। फ्रूट्स हैं इसमें, और कंडेंस मिल्क है। तो थैंक यू पूनम जी कि आप हमारे शो पर आई। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास तैयार है सर्दियों की एक शानदार डिश, लेकिन इसे बनाने के लिए आपको सर्दियों तक वेट करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कीजिए। अगर अच्छी लगे तो दुआएं दीजिए किरण जी को मुंबई से, जिन्होंने ये शानदार रेसिपी हमारे लिए और आपके लिए हमें लिख के भेजी। बादाम पाक। बादाम पाक बनाने के लिए आपको चाहिए मक्खन 2 बड़े चम्मच, कंडेंस मिल्क 1 बड़ा चम्मच, बादाम 2 बड़े चम्मच, घुला केसर 2 छोटे चम्मच, नारियल का बुरादा 1 बड़ा चम्मच, मिल्क पाउडर 2 छोटे चम्मच, सूजी 2 छोटे चम्मच, पिसी इलायची 1/4 छोटा चम्मच, पिसा जायफल 1/4 छोटा चम्मच, पिस्ता और बादाम गार्निश के लिए, तेल ग्रीसिंग के लिए। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। एक कढ़ाई में मक्खन गरम करें, इसमें सूजी भूनें। अब इसमें नारियल का बुरादा और बादाम डालकर मिलाएं। कंडेंस मिल्क, घुला केसर और मिल्क पाउडर डालकर पकाएं। अब इलायची और जायफल डालकर 3 से 4 मिनट तक पकाएं। एक डिश को तेल से ग्रीस करें और बादाम पाक इसमें डालें। बादाम और पिस्ता से गार्निश करें। ठंडा करके सर्व करें।